मतलब नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24x7। मैं सतबीर शर्मा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गो प्रेमी मनीष आचार्य जी। इनके बारे में जितनी कम व्याख्यान की जाए उतनी कम है। ये गो प्रेमी भी हैं, राष्ट्र प्रेमी भी हैं और देशभक्त भी हैं। आज इनसे हम सीधी मुलाकात कराएंगे और ओंकार 24/7 पर इनको दिखाएंगे अभी तक इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। आप कहीं भी, मैं बात करूं गुड़गांव शहर की, बात करूं किसी गौशाला की, इनकी चर्चा अमूमन वहाँ पर मिलती है। और हमने देखा भी है, जिस गौशाला में हम जाते हैं वहाँ पर मनीष आचार्य जी का नाम जरूर होता है। सबसे बड़ी बात है, ये प्रोत्साहन करते हैं आम जनता को कि गौ हमारी माता है और गौ माता का दर्जा राष्ट्र माता के नाम से मिलना चाहिए। इनका कहना है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक ये अभियान चलाते रहेंगे और ये राष्ट्र माता का दर्जा दिला कर रहेंगे। इनका यह भी कहना है कि गौ के अंदर इतने गुण होते हैं, अगर कई बार देखा है उसके ऊपर से हाथ भी फेरा जाए तब भी बीमारियां दूर होती हैं। और गौ के दूध से जो भी मिठाइयाँ बनती है, कुछ भी बनता है, उससे भी बीमारियां दूर होती हैं। इनका कहना है कि गौ जैसा इस संसार में कोई भी जीव नहीं है। ये कहना है। अब हम सीधे ले चलते हैं मनीष आचार्य जी के पास। आप गौ माता के बारे में क्या संदेश देना चाहते हो, खासकर कि जो गौ माता है वो बची रहे और उसकी सेवा लोग निरंतर करते रहे? देखिए, गौ माता हमारी आराध्या है और गौ माता जैसे हम लोग गणित पढ़ते हैं, उसमें जो एक धुरी है, भारतीय संस्कृति की धुरी है। यदि सारे जितने भी भारतीय संस्कृति के जितने भी प्राण हैं वो गाय के आसपास घूमते हैं। गाय जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु से लेकर परण तक हमारा साथ देती है और उसकी आवश्यकता हमें हर समय समय पर पड़ती है। भारत में गाय का स्थान सदा से ही उच्च रहा है। जब समुद्र मंथन से बात करें तो उस समय कामधेनु मैया आई और हमारे ऋषियों ने उसकी सेवा करी, हमारे आराध्य भगवान कृष्ण ने उनकी सेवा करी। तो वहाँ से भगवान ने हमें ये संदेश दिया कि गायों की सेवा करने से हम भी कृष्ण बन सकते हैं, हम भी ग्वाल बन सकते हैं। तो आओ हम क्यों ना गाय की सेवा करें। गुरुजी, कृष्ण सब करते हैं मगर गौ सेवा कोई नहीं कर पा रहा है। आपने देखा कि आज गाय, मैं अगर गुड़गांव शहर की बात करूं, अन्य शहरों की बात करूं, गांव में तो फिर भी सेवा हो जाती है, कचरा खा रही हैं गायें। क्या कारण है? देखिए, कथनी और करनी में फ़र्क है। हम जो कहते हैं वो कर नहीं पाते। यदि गाय को माँ कहा है तो माँ जैसा सम्मान देना भी आवश्यक है, उसको प्रतिष्ठा देना भी आवश्यक है। हम गाय को प्रतिष्ठित नहीं कर पा रहे हैं, वो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, वो ऐसी सेवा नहीं कर पा रहे हैं जैसे एक माँ की होना चाहिए। यदि हमारी संस्कृति ने हमें माँ का, या तो हम हमारे धर्म ग्रंथों को अलग रख दें, नहीं माने। यदि हम मानते हैं तो हमें उसको माँ जैसा सम्मान भी करना चाहिए और उसकी सेवा भी करनी चाहिए। गुरुजी, आज गाय की जो सेवा नहीं हो पा रही उसमें कौन जिम्मेवार है? क्या हमारे संस्कार जिम्मेवार हैं, हमारी संस्कृति जिम्मेवार है, या हमारी सरकार जिम्मेवार है, या राजनीति नेता जिम्मेवार है, या हम खुद जिम्मेवार हैं? जी, उसमें हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि सरकारें आएगी जाएंगी, वो अपना कार्य करेंगी, पर व्यक्ति को स्वयं जागृत होना पड़ेगा, स्वयं कार्य करना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति, और हमारे गुरु ने तो हमें सिखाया है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो कोई भी कार्य यदि करना है तो अपने से प्रारंभ करें। यदि मैं गाय की सेवा नहीं करता हूँ तो मेरी कथनी का भी प्रभाव नहीं रहेगा। यदि मैं गाय की सेवा करता हूँ तो मैं प्रेरित कर सकता हूँ लोगों को। इसलिए जहाँ जहाँ गाय जो सेवित कर सकते, और सबसे जो उच्च स्थान गाय का है, अभी हम लोग पूर्व में भी बात कर रहे थे, तो गाय का सबसे श्रेष्ठ स्थान किसान का आंगन हो सकता है। और किसान के आंगन से गाय चली गई, इसलिए गाय भटक रही है, परेशान हो रही है, तो किसान के आंगन में सेवित होनी चाहिए। और वहाँ, और किसान से, कृषि से गाय को जोड़ना पड़ेगा। जब तक कृषि से गाय नहीं जुड़ेगी तब तक गाय का संरक्षण करना भी हम लोगों के लिए कठिन है। जैसे अभी हम लोग बात करें कि ये अभी आधुनिक काल है, इस समय कृषि तकनीकों ने भी विकास किया है। तो कृषि तकनीक के साथ हम लोग कैसे गौवंश को जोड़ सकते हैं, इस पर विचार और कार्य होना चाहिए, और कर भी रहे हैं। गुरुजी, दो रणनीति क्यों? और एक तरफ आप उसको राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए घूम रहे हैं, एक तरफ वो कचरा खाने के लिए मजबूर हो रही है, क्या कारण है?
तो देखिए, कचरा खाने के लिए मजबूर तो हमारे स्वार्थ के कारण हो रही है। जो गोपालक कहें उनको, या केवल व्यापारी कहें, कि जिन्होंने गाय को रख लिया, उसका दूध निकाला और सड़कों पे छोड़ दिया, फिर दूध का समय आया तब वो गाय के पास पहुंचे, दूध निकाल लिया, और वो दिन भर कचरा खाती है या परेशान होती है। तो ये तो उन स्वार्थी लोगों के कारण हो रहा है। और कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जिसे आप लोग हमेशा दिखाते हैं। आप तो सकारात्मक पत्रकारिता करते आए हैं आपके चैनल में सभी लोग, तो आप लोगों ने तो समाज की अच्छी अच्छी चीज़ों को हमेशा बताया है। तो आप ऐसे लोगों को भी समाज में जानते हैं, देखते हैं कि जो सेवा भी कर रहे हैं। तो सर, क्यों नहीं सरकार ऐसे करती? जो गाय नहीं करेगा, जो गाय को नहीं पालेगा, उसके बच्चों को नौकरी नहीं दे। हाँ, इस प्रकार, जी बिल्कुल, इस प्रकार का कोई कठोर मतलब व्यवस्था बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे तो मध्य प्रदेश सरकार में अभी रिसेंटली हमें पता लगा कि जो 10 गौवंश रखेगा उसके लिए भी सरकार मदद करेगी, जो व्यक्तिगत रूप से रखेगा। गौशालाओं के लिए मदद का तो एक बड़ा प्रावधान है। तो इस प्रकार सरकारें जागृत होगी। सरकार तब जागृत होगी जब व्यक्ति जागृत होगा। व्यक्ति के जागरण से, समाज के जागरण से ही सरकार का जागरण होगा। आप गौ प्रेमी हो, आप काफ़ी गौ माता के लिए आंदोलन कर चुके हो, आप हरियाणा में रह रहे हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं कर्ज करते कि जो गौ पालेगा, जिसके घर में गौ होगी, उसको एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे? हाँ, आपके चैनल के माध्यम से हम हरियाणा सरकार को निवेदन करते हैं। इस समय उन्होंने, जैसी जानकारी में मुझे, कि गौ सेवा आयोग ने गौ सेवा हेतु अपना फंड भी बढ़ाया है। करीब 400 करोड़ से ज़्यादा का उनका फंड इस बार है। तो इस प्रकार की योजनाएं, मतलब जिसमें गोवत्स जिनको कहा जाए, कि जो गाय की सेवा करेंगे वो गोवत्स कहलाए, उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाए कि जो भारतीय गाय की, हरियाणवी गाय की, मुख्यतः हरियाणा में तो हम हरियाणा की जो मेवाती गाय है, हरियाणवी गाय है, उसका संरक्षण हो। ऐसी कोई योजना मुख्यमंत्री जी, और बात आपने वैसे ही कह दी कि जैसे महाभारत काल में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, तो पांडव 5 थे और कौरव 100 थे गिनती में, और कौरवों के पास तो अक्षुणी सेना थी, पांडवों के पास कुछ नहीं था। तो धर्म के साथ कम ही लोग खड़े हैं, और संकट तो निश्चित रूप से गाय के ऊपर भी है, धर्म के ऊपर भी है। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि आज देशी गाय के दूध पीने वाले लोग ही नहीं बचे हुए। हम लोग ये लोगों को बता ही नहीं पा रहे हैं कि देशी गाय के दूध का महत्व कितना है, पर हम लोग अपनी तरफ से कार्य कर रहे हैं। हम लोग समाज की इन समस्याओं के कारण विचलित नहीं होंगे। हम दृढ़ हैं, अपने संकल्प को लेकर भी दृढ़ हैं, और अपने लक्ष्य को लेकर भी दृढ़ हैं कि हम निश्चित रूप से गौ माता को प्रतिष्ठित करेंगे। पुनः इस भारतीय व्यवस्था में गाय की प्रतिष्ठा होगी, धर्म की स्थापना होगी, और हम लोग गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के साथ साथ विश्व माता के, जैसा वेदों ने भी कहा कि गाओ विश्व से मातरः, गाय केवल हमारी माता नहीं है, विश्व की माता है। क्योंकि हमारे लिए तो वसुदेव कुटुंबकम, उदार चरितानाम वसुदेव कुटुंबकम, हमारे लिए तो पूरा विश्व ही परिवार है। तो ये गौ माता केवल मेरी माता ना होकर पूरे विश्व की माता बने, ऐसे भाव हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ प्रकट करना चाहते हैं। गुरुजी, अभी मैं प्रधानमंत्री ने एक गौ का बच्चा, जिसको हम बच्चा बोलते हैं, जी, उसको दर्शाया है। कई जगह हमने देखा भी उसको, आप अच्छी तरह जानते होंगे। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अगर प्रधानमंत्री को आप एक संदेश दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से कि गौ बचेगी तो सब बचेगा। और एक बार ये भी बता दीजिए पूरी जनता को कि गौ के दूध में क्या क्या गुण होते हैं और गौ में क्या क्या गुण होते हैं, क्योंकि जो हम आजकल की जो पीढ़ी है, जो जनता है, उसका गौ के गुणों के बारे में नहीं पता। देखिए, प्रधानमंत्री जी को ने तो जो संदेश दिया वो आंध्र प्रदेश की एक गौ माता, एक गौ वंश है पुनगुनूर, जहाँ से आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा है, वहाँ से वो छोटी 1.5 से 2 फुट की गायों की उन्होंने सेवा प्रारंभ करके एक संदेश दिया कि इन्हें, इस गौवंश का संरक्षण होना आवश्यक है, क्योंकि ये भी विलुप्त होती हुई प्रजातियाँ हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही निवेदन है कि गौ हत्या बंद हो और गायें सेवित हो। भारतीय गायों का जो दूध है उसके अंदर वो सारे मिनरल्स विद्यमान हैं जो एक माता के दूध में होते हैं। तो माता के दूध का जो इंग्रेडिएंट्स है वो और गौ माता के दूध का इंग्रेडिएंट्स है वो लगभग समान ही है। तो आप उस गौ माता के दूध की उस शक्ति को पहचानें जिसके अंदर A2 नाम का प्रोटीन विद्यमान होता है, और वो शरीर के लिए, मन के लिए,
बहुत ही अच्छा होता है। शास्त्रों ने तो ये तक भी कहा कि हड्डी तक के विकारों को गौ माता के दूध से ठीक किया जा सकता है। तो आप आएँ, गाय के संरक्षण में आएँ, एक बार गाय के दूध का सेवन प्रारंभ कीजिए और गाय के पंचगव्य का सेवन प्रारंभ कीजिए। आपकी स्वतः बहुत सारे रोग ठीक हो जाएंगे। एक बार गाय के शरण में आकर देखिए बस। तो नीति रूप करते हैं, अगर सदस्य जितने भी ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा सेवा कर पाएंगे, उतना प्रचार प्रसार कर पाएंगे। क्योंकि अमूमन जनता, आजकल की जो जनता है, उन लोगों को यही नहीं पता, बहुतों को तो गाय होती कैसी है। कई आदमियों ने गाय को देखा नहीं। क्या हम इस देश में रहते हैं जहाँ हम बचपन में बोलते हैं गौ हमारी माता है, जी जी, गऊ को हम माँ बोलते हैं। हाँ। और फिर उन लोगों को यही नहीं पता हमारी माँ क्या है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिन्होंने गायों को देखा नहीं और गाय का अभी तक दूध नहीं चखा? तो उन लोगों के लिए तो ये है कि आप हमारे गोदाम में आइए, हम गाय की सेवा आपके हाथों से करवाएंगे और गाय को भोजन आपके हाथों से करवाएंगे। और हमारे संकल्प में, इस प्रहलाद संकल्प में, इस ध्रुव संकल्प में, इस शिव संकल्प में आप लोग भी दृढ़ होकर आइए। और हम तो ये कहते हैं कि आपके पास यदि कुछ अपनी आय से कुछ थोड़ा सा धन बचता है तो वो धर्म के कार्यों में लगाना चाहते हैं तो गौ सेवा में ज़रूर लगाएं। उसके लिए आप स्वयं जाकर किसी गौशाला में, यदि घर पे रखने की जगह नहीं है तो किसी गौशाला के किसी गौवंश को गोद में लीजिए, उसकी सेवा कीजिए। आप ये कीजिए कि इस गौवंश की सेवा मैं करूँगा या मैं करूँगी, तो उसके लिए जितना भी 1000, 2000, 2500 रुपये प्रति माह लगेगा वो हम अपनी आय के अच्छे धन से इसकी सेवा करेंगे। ऐसा संकल्प आप लोग लीजिए। और यदि आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमारे माध्यम से भी इस गौवंश के सेवा प्रकल्प को चला सकते हैं। तो हम लोग ने लोगों को यहाँ जोड़ा है। गौप्रेमी सेवा संघ के माध्यम से हम लोग एक छोटा सा समूह चलाते हैं जिसमें हम लोग थोड़ा धन एकत्रित करके गायों के लिए जितनी भी गौवंश है, गौशालाएं जहाँ हम लोग तूड़ा है, हरा चारा है, ये पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आप भी इस संकल्प में हमारे साथ जुड़िए, छोटी सी आहुति डालिए। और धन नहीं है तो समय दीजिए, थोड़ा सा समय भी आप देंगे तो कहीं ना कहीं गौ सेवित होगी, पूज्या होगी। और गौशाला के मालिक खा पी के उसको एक तरफ रख देते हैं फंड को। क्यों नहीं ये वो फंड इधर दिया जाता? जो गौएँ इधर शहर में घूम रही हैं, कचरा खा रही हैं, उनको एक जगह एकत्रित किया जाए और वहाँ पर फंड दिया जाए। अभी एक सरकार ने स्कीम बना कि तुम गौशाला खोलो। गौशाला खोलता है सरकार, और वो इसलिए खोलता है कि उसको पैसा मिल जाए। लोग कितना स्वार्थी हो चुके हैं, इसको कैसे एक बड़ी बीमारी लग गई है लोगों में कि गौशाला खोलते हैं, पैसा लेते हैं, फिर उसके ऊपर और कुछ बना देते हैं। मैंने अभी, आपने एक गौशाला का जिक्र किया, उस बंदे ने, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसने पहले गौशाला बनाई, फिर दवाइयों की दुकान खोल ली और फिर वहाँ पर उसने एक रेस्ट हाउस बना दिया। क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, देखिए कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार को समझना पड़ेगा कि हमारे दिए गए फंड का सदुपयोग यदि नहीं हो रहा है तो उसके अगेंस्ट कुछ न कुछ कार्रवाई की जाए, जिससे मतलब समाज में दो नीतियां नहीं बने। जो सेवा करने वाले लोग हैं वो पीछे रह जाएं और केवल धन कमाने वाले लोग आगे हो जाएं। तो इस मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं, पर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सरकार से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की यदि व्यवस्थाएं समाज में सामने आ रही हैं तो आप उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। निश्चित रूप से कुछ न कुछ समाज का भलाई होगा। हरियाणा की मैं बात करूं, हरियाणा ने गौ सेवक आयोग बनाया है, फंड भी वहाँ से वितरण होता है, मगर उस फंड का कितना सदुपयोग हो रहा है ये तो गुरुजी बताएंगे। मगर मेरी जहाँ तक है, मैं देख रहा हूँ कि गाँव जो गौ माता है उसके पालन पोषण में कोई खास बर्ताव नहीं है। क्योंकि गौ माता का जो होना चाहिए, जो हम बचपन में देख रहे थे, गौ की जो सेवा होती थी वो सेवा आज नहीं हो पा रही है। कारण क्या है? कारण हम खुद भी हो सकते हैं, खान सरकार भी हो सकती है और खान राजनेता लोग भी हो सकते हैं। मगर इसका कारण भी ढूंढना पड़ेगा और इसका निवारण भी ढूंढना पड़ेगा। ये हमें मनीष आचार्य जी बताएंगे कि इसका निवारण कैसे होगा और पूरी तरह व्याख्यान बताएंगे। और ये भी आह्वान करेंगे कि आज गौ जो प्रेमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, उनकी संख्या ज़्यादा बढ़नी चाहिए। मैं देख रहा हूँ इतने बड़े गुड़गांव शहर में, गुरुजी खुद बताएंगे कि कितने गौ प्रेमी हैं आज के दिन। ये तो बात आपने वैसे ही कह दी कि जैसे महाभारत काल में कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था तो पांडव 5 थे और कौरव 100 थे गिनती में। और कौरवों के पास तो अक्षुणी सेना थी, पांडवों के पास कुछ नहीं था। तो धर्म के साथ कम ही लोग खड़े हैं। और संकट तो निश्चित रूप से गाय के ऊपर भी है, धर्म के ऊपर भी है।
और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि आज देशी गाय के दूध पीने वाले लोग ही नहीं बचे हुए हैं। हम लोग ये लोगों को बता ही नहीं पा रहे हैं कि देशी गाय के दूध का महत्व कितना है, पर हम लोग अपनी तरफ से कार्य करें। हम लोग समाज की इन समस्याओं के कारण विचलित नहीं होंगे। हम दृढ़ हैं, अपने संकल्प को लेकर भी दृढ़ हैं और अपने लक्ष्य को लेकर भी दृढ़ हैं कि हम निश्चित रूप से गौ माता को प्रतिष्ठित करेंगे। पुनः इस भारतीय व्यवस्था में गाय की प्रतिष्ठा होगी, धर्म की स्थापना होगी और हम लोग गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के साथ साथ विश्व माता के, जैसा वेदों ने भी कहा कि गावो विश्व से मातरः, गाय केवल हमारी माता नहीं है, विश्व की माता है। क्योंकि हमारे लिए तो वसुदेव कुटुंबकम, उदार चरितानाम वसुदेव कुटुंबकम, हमारे लिए तो पूरा विश्व ही परिवार है। तो ये गौ माता केवल मेरी माता ना होकर पूरे विश्व की माता बने, ऐसे भाव हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ प्रकट करना चाहते हैं। गुरुजी, अभी मैं प्रधानमंत्री ने एक गौ का बच्चा, जिसको हम बच्चा बोलते हैं, जी, उसको दर्शाया है। कई जगह हमने देखा भी उसको, आप अच्छी तरह जानते होंगे। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अगर प्रधानमंत्री को आप एक संदेश दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से कि गौ बचेगी तो सब बचेगा, और एक बार ये भी बता दीजिए पूरी जनता को कि गौ के दूध में क्या क्या गुण होते हैं और गौ में क्या क्या गुण होते हैं, क्योंकि जो हम आजकल की जो पीढ़ी है, जो जनता है, उसका गौ के गुणों के बारे में नहीं पता। देखिए, प्रधानमंत्री जी को ने तो जो संदेश दिया वो आंध्र प्रदेश की एक गौ माता, एक गौ वंश है पुनगुनुर, जहाँ से आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा है, वहाँ से वो छोटी 1.5 से 2 फुट की गायों की उन्होंने सेवा प्रारंभ करके एक संदेश दिया कि इन्हें, इस गौवंश का संरक्षण होना आवश्यक है, क्योंकि ये भी विलुप्त होती हुई प्रजातियाँ हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही निवेदन है कि गौ हत्या बंद हो और गायें सेवित हो। भारतीय गायों का जो दूध है उसके अंदर वो सारे मिनरल्स विद्यमान हैं जो एक माता के दूध में होते हैं। तो माता के दूध का जो इंग्रेडिएंट्स है वो और गौ माता के दूध का इंग्रेडिएंट्स है वो लगभग समान ही है। तो आप उस गौ माता के दूध की उस शक्ति को पहचानें जिसके अंदर A2 नाम का प्रोटीन विद्यमान होता है, और वो शरीर के लिए, मन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। शास्त्रों ने तो ये तक भी कहा कि हड्डी तक के विकारों को गौ माता के दूध से ठीक किया जा सकता है। तो आप आएँ, गाय के संरक्षण में आएँ, एक बार गाय के दूध का सेवन प्रारंभ कीजिए और गाय के पंचगव्य का सेवन प्रारंभ कीजिए। आपकी स्वतः बहुत सारे रोग ठीक हो जाएंगे। एक बार गाय के शरण में आकर देखिए बस। गुरुजी, मैं एक चीज़, निस्वार्थ भाव से गौ की सेवा करते हैं और कुछ गौशाला में धन कमाने के लिए गौशाला खोलेंगे, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो धन कमाने के लिए गौशाला चला रहा है या चलाना चाहता है, और तो उनके लिए तो यही एक कड़ा संदेश है कि आप भगवान से डरिए। आप धर्म के रास्ते पर हैं तो अपने धर्म के साथ साथ चलने के लिए आपको ईमानदारी से भगवान की सेवा करनी है। तो आप पैसा कमाने के लिए मत आइए, गैया अपने आप आपका ख्याल रखेगी। आप गायों की सेवा करने के लिए आए हैं तो सेवित कीजिए, और समाज के धन को दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है तो गायों की सेवा के लिए लगाइए। यदि आपके पास सरप्लस फंड है, किसी भी गौशाला के पास यदि सरप्लस फंड है, सरप्लस तूड़ा है, चारा है, तो उसे ऐसी गौशाला में और ऐसे स्थान पर पहुंचाना चाहिए जहां धन की कमी है, जहां तूड़े की कमी है, जहां चारे की कमी है। मैं अपने दर्शकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो गौशाला में ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा तूड़ा है, जैसे नूह के अंदर मैं अगर बात करूं तो नूह के अंदर जो गौशाला है उनके अंदर तूड़ा पूरा नहीं होता। उन गौशाला में तूड़ा पहुँचाइए, उनमें खाने पीने का सामान पहुँचाइए और गौ माता से प्रेम कीजिए। गौ माता के सेवा में जो आनंद है वो आनंद आपको कभी भी दुनिया में नहीं मिलेगा। और अगर आपने उस आनंद की एक बार अनुभूति की तो बार बार उस आनंद की अनुभूति कहना चाहेंगे। वो बोलते एक ऐसा रस है, कृष्ण ने एक बार ये रस चखा था, ऐसे ही गौ सेवा का रस अगर आप चख लेंगे तो बार बार चखने का मन करतेगा। धन्यवाद।